हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ जय कुमार धनकर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या टॉपिक कवर किए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर ऑफ आई, व्हाट इज़ आई, algebra of complex number, that is addition of a complex number, subtraction of a complex number, multiplication of complex number and division of complex number। इसके बाद हम लोग देखे थे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। फर्स्ट है व्हाट इज आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्गन प्लेन। तो हम लोग क्लास 10th में देखे थे, अगर कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, इन द सेंस दिस इज एक्स डिस्टेंस, दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis. Now this is y distance, x distance from the y axis and y distance from the x axis. Then the coordinate of point P is x, y. तो अगर कोई भी पॉइंट P है जो एक्स वाई प्लेन पे है तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि अगर कोई पॉइंट है उसका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो एक प्लेन लेते थे। एक प्लेन क्या होता है, 2D होता है, दो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो एक पॉइंट P है, ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। तो ये जो पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे है उस प्लेन को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। सिमिलरली अगर कोई एक प्लेन है, ठीक है, अब ऐसा प्लेन जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा प्लेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उस प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन। और कॉम्प्लेक्स प्लेन और एक और नाम है गॉसियन प्लेन। जनरली ये वर्ड ज़्यादातर यूज किया जाता है। मतलब क्या होता है, आर्गन प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन होता है जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ऐसा प्लेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करे उस प्लेन को बोला जाता है आर्गन प्लेन। अब इस पॉइंट P को मैं, सपोज उसका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई, आई वाई, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पर देखना है ये x क्या है यहाँ रियल एंड y क्या है इमेजिनरी, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक होता है रियल और दूसरा क्या होता है इमेजिनरी। तो हम लोग ये x एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और ये y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होते थे, एक्स और वाई। यहाँ पर क्या होते हैं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस को एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी एक्सिस को वाई पे करते हैं। तो ये जो P पॉइंट है, ठीक है, तो सेम यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं ये Px है, मीन्स दिस इज द x डिस्टेंस एंड दिस इज अ y डिस्टेंस। देन कोऑर्डिनेट P इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो आर्गन प्लेन सबसे सिंपल है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन, ठीक है। और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस में डिफाइन करते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस पे। चलो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं
इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसको हम लोग आर्गन प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 0i। अच्छे से देखो, रियल पार्ट कितना है 3 है, और इमेजनरी पार्ट क्या है 0 है। तो रियल पार्ट 3 मीन्स ये पॉइंट, नाउ दिस इज पॉइंट ए, 3 + 0i। रियल पार्ट कितना है 3 यूनिट है, और उसका इमेजनरी पार्ट कितना है 0 है। सिमिलरली देखो पॉइंट बी क्या है -3 + 0i। रियल पार्ट कितना है -3, और इमेजनरी पार्ट क्या है 0 है। तो ये जो पॉइंट है बी, ये क्या हो गया -3 + 0i। फिर उसके बाद देखते हैं पॉइंट सी, 0 + 3i। रियल पार्ट क्या है 0 है, इमेजनरी पार्ट क्या है +3 है। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0 + 3i, और वी कैन से 3i ओनली। तो इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, इमेजनरी पार्ट का यूनिट कितना है +3। नेक्स्ट पॉइंट इज 0 - 3i। तो अब देख लो रियल पार्ट 0 है, इमेजनरी पार्ट कितना है -3 है। तो ये हुआ -3, तो ये पॉइंट हुआ डी, सॉरी दिस वन सी, डी। ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 - 3i। अब एक लास्ट देखो 3 + 3i। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर देखो रियल पार्ट कितना है 3 यूनिट आ गए हैं। फिर उसके बाद इमेजनरी पार्ट क्या है +3। तो +3 है तो इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, अगर -3 रहता तो इससे नीचे आते। तो ये देख लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ई, 3 + 3i। आई थिंक पूरे क्लियर हो गए होंगे डाउट्स। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको प्लेन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस प्लेन का नाम होता है आर्गन प्लेन। तो एक्स एक्सिस में रियल कंपोनेंट को प्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज एक पॉइंट P है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy। दिस इज द ओरिजिन O। तो अगर इस पॉइंट P को ओरिजिन के साथ अगर ज्वाइन करते हैं, देन व्हाट इज द मॉडुलस हियर, तो इसका x कंपोनेंट कितना है x है, और इसका y कंपोनेंट कितना है y है। अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया 90 डिग्री। ना अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। तो यहाँ पास OP, ये जो OP है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √x² + y², दैट इज OP, दैट इज द मॉडुलस ऑफ OP। तो मॉडुलस ऑफ OP या मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √ रियल की स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट P है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई पॉइंट P है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ पास उस पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या होगा OP² इज इक्वल टू, सपोज दिस इज PM² + OM², then x² + y² is equal to OP². Now OP is equal to √x² + y². This is the modulus of OP. अब नेक्स्ट टॉपिक पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो हम लोग अभी देखें, सपोज दिस इज XY प्लेन। ये अगर XY प्लेन है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है XY, तो ये इस पॉइंट P का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये OP होगा। तो XY प्लेन पे अगर कोई पॉइंट P है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अगर सेम इसी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है,
एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, एक पॉइंट है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा ओपी वेक्टर। अगर सेम पॉइंट, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन एंड दिस इज आर्गन प्लेन। अब एक नया रहा है तीसरा, देखो, अगर सेम पॉइंट P को मैं और कैसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर इस P को O से, ये सपोज ओरिजिन है, इसको मैं ऐसा ज्वाइन कर लेता हूँ, सपोज दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस। तो P पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है। पहला देखिए कार्टेशियन प्लेन, दूसरा है आर्गन प्लेन पे भी कर सकते हैं, तीसरा क्या कर सकते हैं, अगर हमको ये OP डिस्टेंस पता है, फिर से देखो, अगर ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट को O से ज्वाइन कर देंगे, तो अगर ये OP डिस्टेंस पता है, मीन्स मॉडुलस पता है, और ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल पे इंक्लाइन है, अगर ये एंगल पता रहे, तो हम लोग इस P पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसका मॉडुलस R है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, R, थीटा। फिर से एक बार देखो, अगर ये P पॉइंट है और ये O पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये OP बन जाएगा। तो ये OP क्या है, मॉडुलस ऑफ OP, दैट इज़ R। अगर किसी पॉइंट का मॉडुलस पता है और ये जो लाइन है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है, अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो R, थीटा को क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। देख लो, एक्स वाई को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, दिस इज द ऑर्डर पेयर, एंड एक्स प्लस आई वाई इज द आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर R मॉडुलस और थीटा अगर पता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। और ये थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। इस थीटा को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट। अब ये एंगल है, तो एंगल क्या होगा, तो ये होता है tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 2 टाइप से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक तो आर्गन प्लेन पे कर सकते हैं और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज एक्स वाई प्लेन। अगर एक पॉइंट P है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश एंड y डैश। अगर कोई पॉइंट P है, ठीक है, और इसको ओरिजिन से अगर ज्वाइन करते हैं, जिसका लेंथ है r, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ OP क्या है, r है, और ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। फिर से देखते हैं, अगर कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, r है, और ये जो लेंथ है OP, वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो अगर जब इसको रिजॉल्व करेंगे x कंपोनेंट में, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, r cos थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, r sin थीटा। इससे पहले क्लास में पढ़े थे कि अगर एंगल के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो cos थीटा लगता है, इससे परपेंडिकुलर जो रहेगा वो r sin थीटा होता है, ठीक है। अगर ये पॉइंट P है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, ठीक है, अगर पोलर कोऑर्डिनेट में अगर देखते हैं तो क्या होगा, इसका x कंपोनेंट कितना है, r cos थीटा, तो x कंपोनेंट कितना है, रियल वैल्यू क्या है, r cos थीटा प्लस i, और y वैल्यू क्या है, r sin थीटा। तो z इज इक्वल टू टेक r कॉमन, तो ये होगा cos थीटा प्लस i
साइन थीटा। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यही है पोलर कॉम्बिनेशन ऑफ पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर r इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज द एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। इसी को समटाइम्स क्या बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको और दूसरे में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पास r कैसे निकालेंगे, r क्या होता है, मैग्नीट्यूड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। तो अगर अब एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -√3 प्लस i। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो कहीं से भी हम लोग r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू को फाइंड आउट करके इसी इक्वेशन में हम लोग को पुट करना रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है, रियल पार्ट ये किसके इक्वल है, r cos थीटा इज इक्वल टू -√3 और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू क्या है, r sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों स्क्वायर को, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेंगे, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 एंड r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को ऐड करना है तो LHS ऐड होंगे, RHS होंगे। सबसे पहले स्क्वायरिंग के उसके बाद ऐड करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर होंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस बिकम पॉजिटिव √3 बिकम 3। यहाँ पे r स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो LHS ऐड होंगे, RHS ऐड होंगे। तो r स्क्वायर टेक कॉमन, देन इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन r इज इक्वल टू 2। दिस इज द मॉडुलस। अब यहाँ पर जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोग को पता है कि कोई भी डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ को लिए हैं। तो अब इसमें से दो क्वांटिटीज़ r और थीटा में हम लोग को r फाइंड आउट कर लिए हैं। r का वैल्यू क्या है, 2 है। अब कहीं से कहीं थीटा लेके आना है। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 5 tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब यहाँ इमेजनरी वैल्यू कितना है, 1 और रियल वैल्यू कितना है, -√3। इसका मॉड लेना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन √3। अब tan के टेबल में 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री में। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6। दिस इज 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। ये 5 का वैल्यू आया, लेकिन हम लोग को पुट क्या करना है, थीटा करना है। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो एंगल है रियल और इमेजिनरी वैल्यू, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है सिंस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन, यहाँ देखो कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव है, और साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है।
तो कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन कॉस थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पास? तो थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस फाइव। तो पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई, दैट इज 5 पाई बाय 6। अब हम लोग के पास आर के भी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुके हैं, आर इज इक्वल टू 2, एंड थीटा का भी वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया है 5 पाई बाय 6। इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देना है। तो z इज इक्वल टू आर 2 cos 5 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 6। दिस इज आवर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो इसके रियल पार्ट के साथ इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किए तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 + 1। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएंगे? 2। तो सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है हम लोग को? एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या आता है? tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल। यहाँ इमेजिनरी वैल्यू क्या है? 1, रियल वैल्यू क्या है? -√3। अब इसका मॉड लेना है, तो मॉड लेंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फिर tan के कौन सा टेबल में ये आएगा? 1/√3, तो π/6। तो 5 का वैल्यू आ गया π/6। लेकिन क्या हम लोग 5 को पुट करते हैं क्या? यहाँ नहीं करते हैं, हम लोग क्या करेंगे? थीटा का वैल्यू। तो अब वहाँ पर देखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा क्या है? नेगेटिव है। तो साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का थीटा का वैल्यू एम्पलीट्यूड का क्या होता है? पाई माइनस 5 का वैल्यू रख दें, इसको सॉल्व कर दें। अब हम लोग को थीटा फाइंड आउट हो चुके हैं। इस थीटा और आर का वैल्यू को इस वाले सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो 2 cos थीटा प्लस 2 cos 5/π/6 प्लस आई साइन π/5/6। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के लिए हम लोग यही टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।